तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हर साल हाईवेज पर 42,000 लोगों की मौत होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जिम को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस को पिक करने आया है, वो भी उसके हॉस्टल से। कपल अपनी रोड ट्रिप को लेके काफी एक्साइटेड थे, मगर वे नहीं जानते कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं द हिचर। ये दोनों न्यू मैक्सिको जा रहे थे, जहां पर ये अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं। रात के वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और ये दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी जिम का ध्यान भटक गया और वो रोड के बीचों बीच खड़े एक अजनबी को उड़ाने वाला था। वो तो शुक्र है कि उनकी गाड़ी बच गई, नहीं तो फालतू में डेंट लग जाता। जिम को लगा कि उसे कार से उतरकर उस आदमी को देखना चाहिए, लेकिन ग्रेस ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसे किसी अजनबी को कार में बैठाना खतरनाक हो सकता है। तभी उन्होंने ध्यान दिया कि वो अजनबी उन्हीं की तरफ आ रहा था। ग्रेस ने जिम से कहा, लेकिन जिम से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। जैसे जैसे वो आदमी पास आने लगा, वैसे वैसे कपल्स की हालत खराब होने लगती है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि एकदम से कार स्टार्ट हो गई और वे यहाँ से निकल गए। इसके बाद हम अजनबी का चेहरा देखते हैं, जो कि मुंह फुलाए फूफा जी जैसा हो रहा था। अजनबी ने एक ट्रक अपनी तरफ आता देखा। दूसरी तरफ कपल गैस स्टेशन पर रुकते हैं कार की टंकी फुल करने के लिए। जिम ने स्टोर क्लर्क से बात की और बताया कि थोड़ी दूर एक आदमी सड़क के बीचों बीच फंसा है, किसी को उसे लेने के लिए भेज दो। इस पे स्टोर क्लर्क ने कहा कि उनके पास व्हीकल नहीं है। ग्रेस ने फिर स्टोर क्लर्क से बाथरूम की चाबी ली और वो फ्रेश होने चली गई। इसी बीच जिम ने नोटिस किया कि स्टोर क्लर्क कुछ अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है और उसने जिम को उसके साथ पार्टी करने के लिए भी इनवाइट किया। जिम को उसकी बातें कुछ सही नहीं लगी और वो कार टैंक भरने के लिए बाहर आ गया। तभी वहां पर एक ट्रक आता है, जिसमें से वो सेम आदमी निकला जो रोड के बीचों बीच खड़ा था। जिम ने उसे कपड़ों से पहचान लिया और शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने लगा। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि अजनबी ने उसे नहीं पहचाना। हालांकि स्टोर क्लर्क इतना महान है कि उसने अजनबी से कहा कि तुम शायद वही आदमी हो जिसके बारे में अभी जिम मुझे बता रहा था। जिम को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए उसने अजनबी से माफी मांगी उसे लिफ्ट न देने के लिए। अजनबी ने जवाब में कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी खुद को लिफ्ट नहीं देता। तो जैसे कि कपल नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसलिए अजनबी ने उनसे लिफ्ट मांगते हुए कहा कि उसे यहाँ से सिर्फ 15 माइल दूर जाना है। वहीं पर एक मोटल है जहाँ पर अजनबी आज की रात रुकने वाला था। ना चाहते हुए भी जिम को उसे लिफ्ट देनी पड़ी। अजनबी ने अपना नाम बताया जॉन राइडर। ग्रेस को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि वे अपने साथ एक अजनबी को लेकर जा रहे हैं। हालांकि वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अब सब कुछ सही जा रहा था, तभी अजनबी ने ग्रेस को निहारते हुए कमेंट किया, शी इज ब्यूटीफुल। जिम ने पोलाइटली थैंक यू बोला, लेकिन अचानक अजनबी पूछता है कि कितने टाइम से बजा रहे हो इसे। इस बात से जिम ऑफेंड हो गया और उसने नोटिस किया कि अजनबी ने शादी की अंगूठी पहन रखी है, इसलिए उसने पलटवार करते हुए पूछा कि अपनी वाइफ को कितने टाइम से बजा रहे हो। इस पे अजनबी ने कहा कि उसकी कोई वाइफ नहीं है और ये अंगूठी भी फेक है। उसने बताया कि वो ये अंगूठी सिर्फ इसलिए पहनता है क्योंकि इससे वो लोगों को भरोसेमंद लगता है। अचानक अजनबी ने जिम का फोन लेके बीच में से तोड़ दिया। उसने चाकू भी निकाल लिया, जिससे इनकी हवा टाइट हो गई। जिम ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, क्या वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है या फिर गाड़ी के लिए। तो अजनबी ने कहा कि उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पीछे ग्रेस चुपके से पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अजनबी ने उस पर तुरंत अपना चाकू रख दिया और उसका फ़ोन भी ले लिया। इस साइको ने जिम से कहा कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो उसे कहना पड़ेगा कि मैं मरना चाहता हूँ, और जिम को मजबूरी में कहना पड़ा कि मैं मरना चाहता हूँ। ये कहते हुए जिम ने कार की रफ्तार तेज कर दी और अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिससे अजनबी आगे की तरफ जोर से टकराता है। मौका मिलते ही लड़की ने दरवाजा खोल दिया और जिम ने अजनबी में खींच के लात मारी, जिससे वो बीच सड़क पर ही जा गिरा। अजनबी के बाहर गिरते ही जिम ने ग्रेस से कहा कि पुलिस को फोन करो, लेकिन ग्रेस को कहीं भी अपना फोन नहीं मिला। इधर हम देखते हैं कि अजनबी की आंख खुल गई
वो भी ग्रेस के फोन से। थोड़ी देर बाद ग्रेस की आंखें लग गई तो जिम कार को साइड में खड़ी करके बियर पीने लगा और तभी शुक्र है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। ग्रेस बहुत डरी हुई थी, इसलिए जिम ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। फाइनली दोनों का मूड सही हुआ। तभी उनके साइड से एक कार निकली जिसमें एक फैमिली थी, कपल और उनके 2 बच्चे। और ये क्या, अजनबी भी कार में है। ये फैमिली खतरे में थी, इसलिए जिम और ग्रेस उनके साइड में जाके उन्हें वार्न करने लगे। ये जो लकड़बग्गे से मुंह का आदमी है ये बहुत खतरनाक है। हालांकि फैमिली को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वे साउथ से थे, आई मीन साउथ अमेरिका से। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आ गया जिससे जिम की कार का एक्सीडेंट हो गया, वो भी एक छोटी सी ढलान पे। इन्हें तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कार भी लाइक बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उन्होंने देखा कि फैमिली यहाँ से चली गई और इनकी मदद के लिए रुकी भी नहीं। कमाल की फैमिली है भाई। आधी रात में एक अधेड़ उम्र के अजनबी को लिफ्ट दे सकते हैं, वो भी तब जब साथ में 2 छोटे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ एक्सीडेंट हो गया फिर भी नहीं रुके। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए पैदल ही चलने लगे। इनके पास से एक लाल ट्रक भी गया लेकिन वो रुका नहीं। थोड़ी देर चलने के बाद इन्हें फैमिली की कार दिखी और ये क्या, अंदर तो सब मर चुके हैं। अजनबी ने सबको बड़ी बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि बच्चों को भी। आदमी अभी भी बड़ी बुरी हालत में जिंदा था। जिम जल्दी से उसके साथ बैक सीट पर बैठ गया और ग्रेस कार चलाने लगती है। बदकिस्मती से इनका बुरा समय अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अचानक एक ट्रक पीछे से उन्हें ठोकने लगा। ये ट्रक और कोई नहीं बल्कि साई को ही चला रहा था। इस खतरनाक चीज में अजनबी ने कई बार ट्रक से उनकी कार को ठोका, लेकिन अचानक उसने रास्ता बदल लिया और वो दूसरी दिशा में चला गया। लगता है अजनबी के दिन चल रहे हैं। जिम और ग्रेस को समझ नहीं आया कि ये आदमी आखिर उनसे चाहता क्या है। कुछ देर बाद वे एक कैफे पहुंचे जहां जिम फैमिली मैन के साथ कार में रुका और ग्रेस मदद बुलाने के लिए कैफे में जाती है। उसने वेटरेस से पुलिस को फोन करने के लिए कहा और फिर पेपर टॉवल लेके बाथरूम में चली गई। बाथरूम से जब ग्रेस ने वो लाल ट्रक देखा तो उसकी फट गई। वो तुरंत दरवाजा बंद करके कोने में बैठ गई। कोई लगातार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन जल्द ही आवाज आनी बंद हो गई और वो लाल ट्रक भी चला गया। अब ग्रेस को लगा कि खतरा टल चुका है, इसलिए वो दरवाजा खोल के बाहर आती है। तभी एक पुलिस वाले ने उसे अरेस्ट कर लिया। बाहर फैमिली मैन भी मर गया, वो भी जिम की बाहों में। पुलिस वाले ने इसे भी अरेस्ट कर लिया, वो भी मर्डर के चार्ज में। कपल ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। स्टेशन पहुंचते ही जिम को तो सीधा जेल में डाल दिया गया और ग्रेस को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई। ग्रेस ने पुलिस को सब सच बता दिया जो कुछ हुआ था, लेकिन पुलिस वाले को उसकी बात पे जरा भी यकीन नहीं हुआ और वो रूम से बाहर चला गया। तभी ग्रेस को ऐसा लगता है जैसे कि उसे कोई मिरर की दूसरी तरफ से देख रहा हो। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अजनबी है जो खून से स्माइली फेस बना रहा था। फिर ग्रेस इंटेरोगेशन रूम से बाहर आती है। बाहर उसने कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा जो मरे पड़े थे। इसी बीच जिम मदद के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज दे रहा था। तभी अजनबी उसे चुप रहने के लिए कहता है। जिम ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अजनबी ने कहा कि तू तो स्मार्ट लड़का है, खुद पता कर ले कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब ग्रेस एक पिस्टल लेके नीचे आती है। जब वो नीचे पहुंची तब तक अजनबी जा चुका था। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को बाहर निकाला और फिर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ग्रेस ने सजेस्ट किया कि उन्हें वापस जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन जिम ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि पुलिस ने पहले उन पर यकीन नहीं किया, अब क्या घंटा यकीन करेंगे। तभी अचानक इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक सीनियर पुलिस वाला आता है। कैप्टन को यकीन नहीं हुआ कि इतने सारे पुलिस वालों को मारने का काम उन यंग कपल का है। ऐसा काम तो कोई प्रोफेशनल ही कर सकता था। फिर उसने मिरर पर बना स्माइली फेस देखा और सोचने लगा कि ग्रेस तो अंदर थी और जिम जेल में, फिर बाहर कौन था? जरूर कोई तीसरा शख्स भी है। इधर जिम और ग्रेस भागते भागते कबाड़ खाने के पास आ जाते हैं। जल्दी उन्होंने ध्यान दिया कि अजनबी एक राइफल लेकर उन्हीं की तरफ आ रहा है। उन्होंने फैंस को क्रॉस करने की कोशिश की,
लेकिन कुत्तों की वजह से वे लोग अंदर नहीं जा पाए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे वहीं बने एक कैबिन में छुप गए। जल्दी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है। उसे देखते ही ग्रेस ने कहा कि उन्हें पुलिस को सब कुछ सच बता देना चाहिए, यही एक तरीका है उनका यहाँ से निकलने का। जिम ने पहले तो मना करी, लेकिन वो ग्रेस की बात कैसे टाल सकता है। हालांकि वो जैसे ही बाहर गया, पुलिस वाला उस पर ऐसे कूद के पड़ा जैसे जिम की पॉकेट में रॉकेट हो। फिर पीछे से ग्रेस ने पुलिस वाले को गन पॉइंट पर ले लिया और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहा। उसने पुलिस वाले की गन भी ले ली। इधर कैप्टन ने रेडियो पर नॉइस को सुनते ही बैकअप भेज दिया। जैसे ही एक पुलिस वाला वहां पर पहुंचा, उसी वक्त अजनबी ने पुलिस को शूट कर दिया और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ग्रेस ने शूट किया हो। अब ये पुलिस वाले की गाड़ी लेकर यहाँ से भागते हैं और इनके पीछे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लग गई। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा कर रहे थे। पुलिस वाले लगातार रेडियो पर इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। ग्रेस भी उन्हें लगातार यही बता रही थी कि वे लोग इनोसेंट है। हालांकि पुलिस वाले उनसे भी ज्यादा इनोसेंट है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग इनोसेंट है। असली बदमाशी तो अब शुरू होगी। पुलिस वालों की कार का पीछा करते हुए अजनबी भी यहाँ पर आ गया। उसने पुलिस वालों को शूट किया, जिससे उनकी कार क्रैश हो गई, वो भी एक दूसरे में, ताकि अजनबी को अपनी गोलियां खर्च न करनी पड़े। तभी पुलिस की कार को पलटने के बाद उस भाई साहब ने हेलीकॉप्टर को भी नहीं बख्शा और पायलट को शूट करके हेलीकॉप्टर को भी डाउन कर दिया। अजनबी को देखते ही इन दोनों की हालत खराब हो गई और तंगी में आटा गीला तो ये है कि इनका फ्यूल भी खत्म हो गया। वो तो शुक्र है कि अजनबी का पेट खराब था, इसलिए वो रुका नहीं और सुलभ शौचालय की तलाश में सीधा निकल गया। अब इन लोगों को भागते हुए रात हो गई और इन्हें जो मोटल पास में दिखा, ये उसी में रुक गए, वो भी बिना पैसे दिए। रात में ग्रेस को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छू रहा है, लेकिन ये तो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि अजनबी था, जो कि अब अजनबी नहीं रहा, क्योंकि एक दिन में 10वीं बार मुलाकात हो रही है। इसलिए अब से हम अजनबी को उसके नाम से पुकारेंगे, जो कि है जॉन। थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद जॉन गायब हो गया और जब ग्रेस ने बाहर जाकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हालांकि मोटल के ओनर ने उसे देख लिया, वो भी गन के साथ, इसलिए उसने पुलिस को फोन कर दिया। यहाँ जिम 2 ट्रक्स के बीच में बंधा हुआ था। अचानक से जॉन ने ट्रक को स्टार्ट कर दिया। तभी लड़की ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। जॉन ने उसे बताया कि अगर उसने पैर का इस्तेमाल किया तो तेरा बंदा जॉन से हाथ धो बैठेगा और वाकई 2 टुकड़े हो जाएंगे। हाँ भाई, उसकी रस्सी टूटने से पहले उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाएंगे। सही कह रहे हो भाई। ग्रेस ने उसे इंजन बंद करने के लिए कहा, लेकिन जॉन के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उल्टा जॉन ने ग्रेस से कहा कि मुझे शूट कर दो, वो भी सर में। उसने कहा कि अगर वो उसे शूट नहीं करेगी तो उसका बॉयफ्रेंड मारा जाएगा। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और ग्रेस ने जॉन के माथे पर बंदूक रख रखी थी। जॉन ने फिर दोबारा रिपीट किया कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन जॉन को जल्दी पता चल गया कि वो उसे नहीं मारेगी। गुस्से में उसने लड़की को यूजलेस कह के ट्रक चला दिया और भाई हमारा बिना शादी के 1 से 2 हो गया। ये सब देखने के बाद पुलिस को फाइनली पता चल गया कि असली सीरियल किलर जॉन है। आखिर में कैप्टन ने जॉन से सवाल पूछे कि उसने ये सब क्यों किया। जॉन ने उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। फिर कैप्टन लड़की को ट्रॉमा ट्रीटमेंट के लिए शहर ले जाता है, वो भी खुद ही, और जॉन को भी अभी ट्रांसफर किया जा रहा है। कैप्टन और ग्रेस की कार साइको के पीछे ही थी। ये ट्रॉमा ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा है या ट्रॉमा देने के लिए। वैसे जॉन कोई मामूली कैदी नहीं था जो इतनी जल्दी हार मान ले। उसने अपने हाथों को खूनम खान करके हथकड़ी से हाथ बाहर निकाल लिए और फिर उसी हथकड़ी से पुलिस वालों को मार गिराया और उनकी गन लेके पैसेंजर सीट वालों का भी खेल खत्म कर दिया, जिससे हाईवे पर इनकी वैन पलट जाती है और कैप्टन की कार भी एक दूसरी कार से टकरा जाती है। कैप्टन की तो टांगे फंस गई, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। ग्रेस अब बहुत झेल चुकी थी, जिसके चलते वो कैप्टन की बंदूक लेके बाहर निकलती है, लेकिन जॉन ने उसे जल्दी पकड़ लिया और वैन में बंद कर दिया। हालांकि लड़की के हाथ राइफल लग गई जो वैन में रखी थी। जॉन ने जमीन पे शूट कर दिया ताकि वैन ब्लास्ट हो जाए। फिर किलर ने कैप्टन को भी मार डाला।
तभी ग्रेस जलती हुई वैन में से बाहर निकलती है, वो भी राइफल के साथ। कई सारे शॉट से उसने किलर को जमीन पे बैठा दिया। फिर किलर ने उससे पूछा कि ये करके तुम्हें कैसा लग रहा है, तो ग्रेस ने कहा कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसके जवाब से किलर को कुछ मजा नहीं आया, तभी उसने किलर को हेडशॉट से मार डाला। गाइज, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कार चलाना सलमान भाई से सीखो, और कोई भी सड़क पे दिखे तो उसे खैर। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।